तो देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिस्ट बनाया था इसकी। 21 नंबर क्वेश्चन। नहीं तो ये कभी बोलते हो कि कल खाना खाए थे आज फिर से खाना पड़ेगा, ये क्यों नहीं बोलते? हो तो रहा था, ठीक है, अच्छा है। 21 नंबर क्वेश्चन ना, इफ y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। क्या पुट करेंगे बताओ? ये आपको पता है कि रूट ऑफ जब a अथवा प्लस माइनस एक्स हो तो s बराबर a cos थीटा पुट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस भी एक्स है, तो 1 माइनस एक्स हो चाहे 1 प्लस एक्स हो तो s बराबर 1 cos थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? s इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो tan इनवर्स क्या होगा? फार्मूला जानते हो, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला जानते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया, tan इनवर्स तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, 1 बाई 2 थीटा, तो 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू क्या? cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू ये है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स cos इनवर्स x। तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हो गया। लिख लिए ना। अब आगे अगला क्वेश्चन ये है, ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। वही क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, पुट वही करना पड़ेगा ना, कंडीशन वही दिख रही है। तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? cos थीटा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो y इज इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स 2 और tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, क्या फार्मूला होता? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 2 और ये होगा tan इनवर्स रूट ऑफ 2 तो कट गया ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स ये होगा tan थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स और 2 tan बस tan कट गया तो क्या आया? थीटा बाई 2 और 2 से 2 कट गया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ क्या लिख दोगे? cos इनवर्स x। cos इनवर्स इसको साइन इनवर्स x में बदल दो। बताओ दिव्यांशु क्या लिख दें? cos इनवर्स इसको साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स यहाँ नहीं है, साइने भर है। हाँ गलत लिख दिए, सभी में ना? हाँ सभी में साइन। कटेगा कैसे? यहीं से तो पता चला, यहाँ लास्ट टाइम जब पहुँचे था, पहले अंदाजे नहीं था कि गलत है। मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। एक ठे ना
प्रोडक्ट रूल लगेगा कैसे, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन थोड़ी है, तो साइन इनवर्स भर रहा है केवल पे, बिना इसके साइन इनवर्स मीनिंगलेस है। अब ये क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कट गया, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कैसे एक सेकंड थोड़ा सा थीटा की वैल्यू रख दे cos इनवर्स एक्स, ये साइन है तो cos इनवर्स इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो डी अपॉन डी एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर लिए, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से 1 निकालो तो माइनस 1/2, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये होगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर, y इज इक्वल टू ये लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस 2x, बाई tan इनवर्स x अपान लिखा है 1 प्लस 6x स्क्वायर, फाइंड डी वाई अपान डी एक्स, क्या करोगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि नहीं, ये क्या होगा 3x से 2s निकालो तो x आ जाएगा, आएगा, तो 3x माइनस 2s कर दोगे और यहाँ लिख दोगे 1 प्लस 3s इंटू 2x, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा, क्या लिख लोगे इसको 3x माइनस 2s कर लिए, और 1 प्लस क्या लिखते हैं 3x इंटू 2s, और जो फार्मूला पढ़े हो उसमें सेकंड चैप्टर में tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता क्या है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये वाला लिखा है, ये वाला तो हम लिखेंगे क्या, ये तो क्या होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, ये हो गया फार्मूले से। बड़ा भयंकर होने लगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग ये तो मैं ये लिखता ही नहीं था उसमें, फार्मूला में जो आता था ये मैं लिखता ही नहीं था। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब साइन का भी हो सकता है ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता तो साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस बाई रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस हो जाता वहाँ पे साइन इनवर्स में, कॉस में होता है, ये है साइन इनवर्स एक्स, नहीं साइन जैसे प्लस वाले पे जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में वहाँ पे बीच में प्लस रहता है, हाँ। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा बीच में, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में बीच में जहाँ पे प्लस होता था वहाँ पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, साइन इनवर्स ये होता है एक्स रूट साइन ऑफ में जो बीच में साइन है मतलब माइनस साइन और माइनस बाई रूट ऑफ 1 माइनस, कॉस में चेंज होता है, जो साइन यहाँ है तो यहाँ साइन माइनस रहेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, कास वाले में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो मैं फॉर्मूला लिखता ही नहीं था माइनस वाला, मुझे लगता था होता ही नहीं। होता है माइनस वाला भी होता है, हाँ, सब में होता है, सबके डबल फार्मूले होते हैं, मैं सिर्फ प्लस वाला लिखता था बस। सबके डबल फार्मूले होते हैं, डी वाई अपॉन डी एस, इसीलिए लगता है मेरे कम पड़ जाते थे जो फार्मूला। डी अपॉन डी एस tan इनवर्स फार्मूला तो ऐसे ही छूट गया था। 3 ठीक है। डी अपॉन डी एक्स सर कॉट का फार्मूला ऐसा कुछ नहीं होता, है, काट का भी बताएं, कॉट का बताइए इधर, भूल गए। बट निकालना पड़ता है, मैं तो खुद से निकालता हूँ फिर अगर नहीं बनना तो मैं सोचा देखो, था जैसे अपोजिट कॉट बहुत सारे तो देखो, वहीं से निकालता है, बैठे बैठे काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स बाई इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस 1,
अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस। ये tan का उल्टा ही तो है ये। tan का जस्ट उल्टा थोड़ी सी बस चेंज हो जाती। ये जो हम लोग वो नहीं पढ़ते थे tan थीटा प्लस cot थीटा ऐसा पढ़ते थे ना tan x हाँ हाँ, उस y प्रकार मान लगा लो कैसे तैयार करने tan का x plus y वाला तैयार करने का क्या तरीका, फार्मूला हम लिख दे, आप हिसाब किताब लगा लो याद करने के लिए। इसी तरह। लेकिन मुझे लगता है एक बार लिखा था ऐसा 1 प्लस काट दिए थे सर। 3s का स्क्वायर ये भी लिखा था मैं लगता है एक्स माइनस वाई कर दिए रहे हाँ हो। भाई नहीं x माइनस y नहीं किया था 1 माइनस एक्स वाई कर दिया था, नीचे सही किया था, ऊपर गलत कर दिया था। अब डी अपॉन डी एस 1 अपॉन 1 प्लस 2s का स्क्वायर 2x। अब देखो डी वाई अपॉन डी एस 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, और इनवर्स को छोड़ के जो रहता है उसका फिर से होता था 3s का 3 1 प्लस 4s स्क्वायर, ये होगा 2। तो डी वाई अपॉन डी एस तो 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर और 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर। अच्छा हाँ उसका यार फिर से होगा तो ये इसका ये आएगा मेरा वीज़ा है देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर s प्लस 1 अपान, ये CBSE बोर्ड में कई साल आया है, 4 की पावर x फाइंड dy अपॉन ds। अब देखो कैसे लगाओगे इसको, मैं समझ गया शायद। समझ गए ना? 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 की पावर 1 करेंगे ऐसा कुछ। हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर s की पावर 2 और 2 की पावर s को tan थीटा मान लोगे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sin 2 थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर x और 2 की पावर 1, ये क्या होगा 1 प्लस ये 2 की पावर s का स्क्वायर कर लो। अब ये 2 इंटू 2 की पावर s अपान 1 प्लस 2 की पावर s का स्क्वायर। अब दिख रहा है माहौल। अब फार्मूला ये जानते हो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हो sin 2 थीटा होता है, तो समझ जाओगे कि 2 की पावर s को tan थीटा मानना चाहिए। मतलब अगर कुछ भी उधर साइन इनवर्स जो है इनवर्स में जो लिखा है वही ये आना चाहिए, चेंज करना है। साइन इनवर्स तो साइन में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट किया, y इज इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स 2 की पावर s इंटू 2 अपान 1 प्लस 2 की पावर s का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर s अपान 1 प्लस 2 की पावर s का स्क्वायर, पुट 2 की पावर s इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो है 2 की पावर x इंटू मतलब 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, वहाँ पे नीचे देखिए 2 टू दी पावर x हाँ का होल की पावर 2, हाँ, यहाँ पे जो लिखा है हाँ। यहाँ पे 2 टू दी पावर 2x नहीं होगा। 2 की पावर s को tan थीटा मान लिए। नहीं, मैं यहाँ की अरे बात कर रहा 2 हूँ। की पावर s किसके हिसाब की है ना, 2 की पावर s को tan थीटा, ताकि ये tan स्क्वायर थीटा हो जाए तब ना ये फार्मूला लगा पाओगे। सर क्या इसको सॉल्व करने से इसको इस सॉल्व करने से ये आ जाए। आएगा। एक फार्मूला देखो, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n होता है, तो इसको a की पावर n इंटू m भी कर सकते हैं, तो a की पावर n की पावर m भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 4 की पावर x है। ठीक है, 4 की पावर s, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर s। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर s
अब यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, देखो 2 की a की पावर m की पावर n, तो a की पावर n की पावर m, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 की पावर s की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर तो इनटू होगा, और इनटू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर, कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। यहाँ पे हम लोग को tan स्क्वायर थीटा का ना, इसलिए वहाँ पे लाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 की पावर s को tan थीटा पुट किए हैं, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की भी जरूरत ना है, इसलिए ऐसा किए। यही पूछना मुझे लगा, जानते क्या होगा इसका आंसर 2 to the power 2x होगा, 2 to the power 2x होगा, ऐसा होगा। हाँ, तो 2 की पावर 2s तो होबे करेगा, तो इसको हम 2 की पावर x से 2 भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n है, तो a की पावर m की पावर n भी तो कर सकते हैं, ठीक, इंटू जब रहता है तो इसका मतलब इंटू ए ना माना जाएगा, तो 2 की पावर s की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसी को। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर s। अब पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों की बात क्लियर हो जाएगी जो देखेंगे तो वीडियो तो हैं, जैसे जैसे आप बहुत तेज लड़कों को समझ में आ जाता है, ठीक है, आपके भी समझ में आ गया, थोड़ा सा डाउट था ना, यस सर, तो वे और क्लियर हो गया ऐसे पूछने से क्वेश्चन। बड़े बड़े सेमिनार में मैं जानता हूँ कि जो जानते हैं एक्सपर्ट लोग रहते हैं ना, वो सब जानते हैं उसका सलूशन, तब भी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आम लोग भी उसके बारे में समझ जाएं और डिटेल। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जानते नहीं उसका सलूशन, जानते हैं, पर क्वेश्चन वहाँ करेंगे तो बहुत लोग के आँख खड़े हो जाएंगे, जो सोता भी होगा तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, फिर उसका जवाब देंगे तो और अच्छे से सुनेंगे लोग। तो सवाल जवाब ऐसे होना ही चाहिए यस सर, ताकि झपकी उपकी ना आए किसी को। अमीर की रहे समझ किया ऐसा लगा, अमीर जो गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 ये tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2 की पावर x। हाँ, यहाँ से देखो tan को इधर ले आओगे, तो tan इनवर्स और 2 की पावर s इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स 2 की पावर x। 4 नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन 2 बाहर हो गया, d अपॉन dx, tan इनवर्स 2 की पावर x, तो dy अपॉन dx 2, और tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 प्लस 2 की पावर s का स्क्वायर, और d अपॉन ds 2 की पावर s का फिर से 2 की पावर s का फिर से, तो dy अपॉन ds 2, a की पावर s का क्या होता है 2 की पावर x log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर s, इसी को कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx। अब ये होगा 2 की पावर 1 2 की पावर s, तो 2 की पावर s प्लस 1 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, और 1 प्लस 4 की पावर s, ये आंसर है। क्या log ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, एक फार्मूला जानते हो d अपॉन dx, a की पावर s का फार्मूला है a की पावर s log ऑफ a टू द बेस ऑफ e। बाद में फिर से वही फार्मूला लगा, 2 की पावर s 2 की पावर 1, तो 2 की पावर s प्लस 1, और ये 2 की पावर x की पावर 2 है तो उल्टा पुल्टा लिख दे, 2 की पावर 2 की पावर s, और 2 की पावर 2 4 होता है। अब मजा आ रहा है करने में, चलिए हैं? अच्छा लग रहा है करने में। टाइम भी दिया पूरा इसलिए। लिख ले इसको। अब देखो 25 नंबर है, ये सब आ चुके हैं CBSE बोर्ड में कभी ना कभी। फिजिक्स
क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं हो जाती अभी तेरे क्वेश्चन क्यों नहीं रहते हैं देखो अगला क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस s की पावर 2n अपान 1 प्लस s की पावर 2n फाइंड dy अपान ds। अब दिमाग चलाओ भला, अनुमान तो हो रहा कि बन जाए। tan इनवर्स वो 2 cos इनवर्स थीटा वाला फॉर्मूला है ना। हाँ तो क्या करना पड़ेगा इसको, x to the power 2 सोच पाओगे? plus x फार्मूला ये जानते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होगा cos 2 थीटा। अब क्या किया जाए, s की पावर n को थीटा मान लें, s की पावर n का स्क्वायर कर दो वहाँ s की पावर 2n के स्थान पे, s की पावर n का स्क्वायर और s की पावर n को tan थीटा मानो, ठीक है। s की पावर 2, हाँ s की पावर n की पावर 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस s की पावर n का स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, और 1 प्लस s की पावर n का स्क्वायर और पुट s की पावर n को tan थीटा, तो tan इनवर्स s की पावर n को थीटा, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos का 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा tan इनवर्स s की पावर n और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx और 2 और d अपॉन dx tan इनवर्स s की पावर n, तो dy अपॉन dx और 2 1 अपॉन 1 प्लस s की पावर n का स्क्वायर और d अपॉन dx s की पावर n का फिर से nx की पावर dy अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस s की पावर 2n और s की पावर n का n और s की पावर n माइनस का, यही ना, nx dy अपॉन ds 2n और s की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस s की पावर 2n, ये आंसर होगा। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज अभी और बची है ना। अभी एक आठ नहीं, ये 3 है ना, 7 5.7 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x अपान 1 प्लस 36 की पावर s, ये भी आया है CBSE बोर्ड में। फाइंड dy अपॉन dx, क्या करोगे? साइन में करना है, ये वैसा ही लग रहा नहीं, है। वह देखो देखो ये देखो ये साइन इनवर्स आ गया, तो आप जानते हो कि ये इस टाइप का माहौल तैयार होने वाला है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तब किसको tan थीटा माना जाए, यही सोचना है और कुछ है नहीं। 2 to the power x और ये भी जानते हो a की पावर m प्लस n जब रहता है तो a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाता है। अब 2 की पावर s इंटू 2 की पावर 1 और 2 की पावर भी s 3 की पावर s, तो 2 इंटू 3 की पावर s, तो 6 की पावर s, और इसको लिख दोगे 6 की पावर s की पावर 2, 6 की पावर s की पावर 2 और 6 की पावर s को क्या मान लो tan थीटा। ये 15 वाले क्वेश्चन है ना सर? हाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं लग रहे हैं वैसे, इससे भी ज़्यादा दिमाग लगेगा, बावर हो जाए हम लोग तो y इज इक्वल टू देखो साइन इनवर्स 2 की पावर s इंटू 2 और 3 की पावर s अब मैं समझ अपान 1 प्लस क्या 6 इंटू 6 की पावर x, तो 1 अब होगा 6 की पावर x की पावर 2 साइन इनवर्स ये क्या होगा 2 और 2 इंटू 3 की पावर s इकट्ठा लिख दिए अपान 1 प्लस क्या लिख देंगे 6 की पावर 2 की पावर s
अब पावर उल्टा पुल्टा कर दो, 6 की पावर 2 की पावर एस है तो 6 की पावर एस की पावर 2 कर दो। यस सर, ताकि 6 की पावर x रख सके tan इनवर्स हम्म। tan थीटा 2 ये 6 की पावर एस अपॉन 1 प्लस 6 की पावर एस का स्क्वायर। अब क्या करें, 6 की पावर एस को tan थीटा पुट कर लें, पुट sin 2 थीटा पुट 6 की पावर एस इज इक्वल टू tan थीटा, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा बचा ना, तो बाई इज इक्वल टू 2 थीटा के स्थान पे, थीटा के स्थान पे tan इनवर्स 6 की पावर एस, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एस 2 डी अपॉन डी एस tan इनवर्स 6 की पावर एस, तो डी वाई अपॉन डी एस 2 1 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर एस का स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 6 की पावर एस का फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर 2 की पावर एस, यस सर। ठीक है। और ये क्या होगा, 6 की पावर एस log ऑफ 6 है टू द बेस ऑफ e, ठीक सर, है। अगर जैसे इसमें 1/1 प्लस 6 की पावर x टू दी पावर 2 है, अगर हम लोग इतने में ही छोड़ दे तो मतलब आंसर फिक्स सही और गलत माना जाएगा, क्या माना जाएगा? हाँ सही माना जाएगा, पर जानते हो तो कर दो, ठीक है। 2 इंटू 6 की पावर x log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ e 1 प्लस 36 की पावर एस, ये लिख दो। लिख लिए। 27 नंबर क्वेश्चन, बाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। अब सोचो, ठीक है ना, क्या करोगे? देखो यहाँ तो cos इनवर्स है, तो उस प्रकार की स्थिति दिख नहीं रही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली स्थिति हो, ये तो आने वाला है ही नहीं। अब cos इनवर्स लाने का दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, तब क्या हो जाएगा, cos a प्लस b हो जाएगा। तो लगभग माइनस लगा है, तो इस प्रकार को बनाना ही पड़ेगा। माहौल उसी प्रकार तो दिख रहा है कि नहीं? अब दिखते हैं, सोचते, अब लगाते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं। बाई इज इक्वल टू cos इनवर्स है, ये भी कई साल आ चुका है, 2x अपान, सुनो 2x अपान, सुनो इसको क्या कर दें हम, x से बराबर, ये भी जानते हो आप कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर क्या पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब रहता है, x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर s का स्क्वायर है, तो s बराबर क्या पुट करेंगे, 1 साइन थीटा। तो जब s बराबर 1 साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, और 3 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। ये भी बोले थे कि जब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो s इज इक्वल टू हम a cos थीटा a साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, s बराबर a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तब भी रूट हट जाएगा, ठीक है। पर यदि यहाँ cos माना ज़्यादा सफिशियंट है, क्योंकि हमको cos a cos भी चाहिए ना, पहले cos a cos भी, दोनों cos वाले चाहिए, तो s बराबर हम क्या मान लें, cos, क्योंकि पहले cos वाले चाहिए, तो s बराबर क्या मान लें, cos थीटा, या cos a मान लें, s बराबर क्या मान लें, cos a। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos a और 3 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो साइन a हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो इसको दिखाते हैं कि ये होगा cos इनवर्स, अभी लिखना नहीं है, 2 cos थीटा लिख दिए या 2 cos a और 3 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दिए, ठीक है, अपॉन रूट 13। अब देखो cos इनवर्स इसको लिख दो 2 cos a और ये 3 और 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो साइन है, यही ना, अपॉन, तो अपॉन रूट 13 कर लो, अपॉन रूट 13 कर लो, ठीक है, ऐसे 13 दोनों के साथ कर दिए। अब ये जानते हो कि यहाँ cos a है cos b, तो इसके पहले हमको cos अल्फा चाहिए, दूसरा चाहिए, ए के अलावा कुछ दूसरा और चाहिए ना, cos a cos b, ठीक है। तो यहाँ पे इसको cos b कब लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 अपॉन रूट 13 के स्थान पे cos b कब लिख सकते हैं, जब तो लिखेंगे जब 2 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू cos b, तो cos b का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया 2 और हाइपोटेनस हो गया रूट 13, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस 4, 13 में से 4 निकल 9, 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन गया। तो जब इसको हम cos b मान लिए तो ये क्या हो गया, अपने आप साइन b हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया cos a, तो ये cos b, तो ये साइन a, तो ये साइन b, तो फार्मूला क्या हो गया cos a माइनस cos a प्लस b, माइनस लगा तो प्लस होगा, cos a प्लस b, तो cos इनवर्स से cos कट गया, तो क्या आएगा a प्लस b। अब हम माने क्या है, s को cos a माने हैं, तो s को जब cos a माने हैं तो a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ 2-3 क्वेश्चन है तो बताएंगे सभी को। अब लग रहा है गणित पढ़ रहे हैं, कब से मैट्रिक्स वगैरह लिखते लिखते कंटिन्यूअस लिखते लिखते वही चीज बार-बार लिखो, 2 और x दिमाग वाला काम है ना, मजा आ रही 3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13, पुट x इज इक्वल टू cos a, तो x इज इक्वल टू cos a, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे cos इनवर्स, तो ये होगा 2 और cos a अपॉन रूट 13, और यहाँ पे 3 अपॉन रूट 13, और ये क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन रूट 13, तो ये cos a, तो 3 अपॉन रूट 13, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a, cos इनवर्स ये क्या होगा 2 अपॉन रूट 13, और ये होगा cos a, 3 अपॉन रूट 13, ये होगा साइन a। अब लेट 2 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू cos b, ठीक है, तो 2 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू cos b का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट 13, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू लिखोगे h की वैल्यू क्या है रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ना, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 4, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे p अपॉन क्या होगा h बराबर 3 अपॉन रूट 13 बराबर क्या होगा साइन b, तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट 13 के स्थान पे यदि हम साइन cos b मान लेते हैं तो 3 अपॉन रूट 13 के स्थान पे साइन b लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा साइन b, ये हम दिखा दिए आपको। तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, अब इसके स्थान पे हम cos b लिखे क्यों, क्योंकि हमको चाहिए क्या cos इनवर्स है, तो हमको cos के फॉर्म में चाहिए रिजल्ट ना, तो पहला टर्म होना चाहिए दोनों cos में, तो cos a था तो इसको cos में मानने पड़ेगा आपको, तभी ना cos a cos b आएगा और साइन b, और cos a cos b माइनस साइन b का फार्मूला जानते हो cos a प्लस b, तो 11th क्लास के तो फार्मूले ऐसे याद होने जिसे आपका नाम याद है, सोचना ना पड़े कि रिवीजन करेंगे तब बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे।
नाम पूछा जाए तो भूल जाए पर फार्मूला एकदम जीभ में हो। बोलते हैं जीप से निकाल दे। कास इनवर्स तो क्या लिख दोगे, कास बी, ये होगा कास ए, ये साइन बी, ये साइन ए। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, कास इनवर्स कास ए कास बी, ये साइन ए साइन बी। अब फार्मूला यहाँ लग जाएगा कास ए प्लस बी का। बाई इज इक्वल टू कास इनवर्स ये कास ए प्लस बी। तो बाई इज इक्वल टू बचा क्या, ए प्लस बी। तो बी तो देखो ये कास इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कास इनवर्स 2/√13 इज इक्वल टू होगा बी। ये बताइए बी की जगह हम साइन इनवर्स वो क्यों नहीं रखेंगे 3/√13? लिख सकते हो भी, दो में से कोई भी लिख सकते हो, दो में से तो डिफरेंशियल जीरो हो ही जाए, कांस्टेंट टर्म है ना, वही तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे भी जीरो होगा। चाहे बी लिखो चाहे वे वाला साइन के फॉर्म में लिखो, दोनों का जीरो होगा लास्ट में। समझ गए मैं तो। तो बाई इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख दें, कास इनवर्स एक्स, कास इन, अब बी के स्थान पे कास इनवर्स 2/√13। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर का मिटा दें ये सब, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स और डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स 2/√13। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जीरो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाकी सब साफ हो गया। देखो तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, जहाँ पे आप 0 डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1/1 - 2√13 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एस 2/√13। वही, तो फिर उसके बाद इंटू कर देंगे तब 0 हो जाएगा, तब हाँ। तो सही लगेगा। तो इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वैसे भी कांस्टेंट है, हाँ, वही, वेरिएबल एक्स का कहीं है ही नहीं, वही मैं अचानक सोचूं आप मैं सोच रहा था क्या हुआ यहाँ पे। क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट ही माना जाएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आया क्या, वो cos inverse x का डेरिवेटिव डिफरेंशियल यार, डेरिवेटिव का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव।